जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं नौशाद एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन पर। ये सिर्फ धुंध या स्मॉग नहीं है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। सवाल ये है कि अगर ये एक हेल्थ इमरजेंसी है तो हम इसको लेकर क्या कर रहे हैं, और सवाल ये भी है कि ये हेल्थ इमरजेंसी कितनी डेंजरस है और इसकी इंटेंसिटी का लेवल क्या है। तो आइए चलिए पता करते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले AQI को लेकर बात करते हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI 50 मतलब गुड, अच्छा है, एकदम सही जा रहा है सब कुछ। AQI 100 ठीक ठाक है, अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, काम चला लेंगे। AQI 300 प्लस सीवियर है, यानी खतरनाक है और ये रहने लायक नहीं है। AQI 450 प्लस हजार्डस। हजार्डस मतलब वन शुड नॉट लिव इन सच एयर। ये कंप्लीटली नुकसान पहुंचाने वाली है, लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम में डालने वाली है। दिल्ली में विंटर के टाइम AQI 400, 500, 600 और कभी कभी 700 के ऊपर चला जाता है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। अब आइए बात करते हैं PM 2.5 पर। WHO के हिसाब से सेफ लिमिट PM 2.5 की सिर्फ 15 माइक्रोग्राम है, लेकिन दिल्ली में पता है दोस्तों ये कितना है? दिल्ली में ये 300 से 500 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाता है, यानी हम 20 से 30 गुना ज़्यादा जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं निकल के? देखिए, एस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम और बच्चों के लंग्स पर परमानेंट इफेक्ट। दोस्तों, पोल्यूशन एक सच में भयावह प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए। तो आइए चलिए पता करते हैं कि पोल्यूशन आता कहां से है। पोल्यूशन का कोई सिर्फ एक रीज़न नहीं है। मैं शॉर्ट में बताता हूं कि इसके रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है। नंबर 1 व्हीकुलर पोल्यूशन, नंबर 2 कंस्ट्रक्शन डस्ट, नंबर 3 स्टबल बर्निंग, नंबर 4 इंडस्ट्रीज और डीजल जनरेटर्स, और नंबर 5 विंटर की स्टैग्नेंट हवा। सब मिलके दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना देते हैं, और इस गैस चैम्बर में रह रहे हैं हमारे जैसे दिल्ली के लाखों सिविलियंस। तो दोस्तों, पता करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सब को लेके। गवर्नमेंट ने बनाया है GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब AQI ज़्यादा होता है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं, ओल्ड व्हीकल पर बैन लग जाता है, इंडस्ट्रीज शट डाउन हो जाती है, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी मिल जाती है। फिर पता है NCP है, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसका टारगेट है 2026 तक 20 से 40% तक पोल्यूशन को कम करना। प्लान्स है हमारे पास, रूल्स है, गाइडलाइंस है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम एक ही है, और वो है इम्प्लीमेंटेशन। एक्शन तब होता है जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। सॉल्यूशन टेम्परेरी होते हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग, स्मॉग टावर्स, इमरजेंसी बैन्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के लिए 60% रिडक्शन चाहिए, और वहीं WHO स्टैंडर्ड के लिए 90% से ज़्यादा रिडक्शन चाहिए। तो क्लियरली जो हो रहा है वो काफ़ी नहीं है, वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को आखिर क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों की लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आए, पोल्यूशन
को देखते हुए स्ट्रिक्ट व्हीकुलर बैन्स, रियल डस्ट कंट्रोल, डीजल जनरेटर्स को फेज आउट कर देना, फार्मर्स का जो स्टबल बर्निंग है उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना, और सबसे इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना। इन सब के बाद जिम्मेदारी किसकी आती है? जिम्मेदारी आती है दिल्ली के रेजिडेंट्स की, जो यहाँ के आम लोग रहने वाले हैं, यहाँ के बाशिंदों की। तो दिल्ली के लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेके? तो दोस्तों, हमारा क्या काम होना चाहिए? कार कम यूज़ करें, पीयूसी फॉलो करें, कचरा ना जलाएं, वायलेशंस रिपोर्ट करें। अब बात यह है, अपनी हेल्थ के लिए भी तो कुछ करना होगा ना लोगों को। AQI हाई है तो बाहर कम निकले, N95 मास्क का यूज़ करें, बच्चों का ध्यान रखें। अब बात आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे राइट्स क्या है। हमारे राइट्स है क्लीन एयर, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। आप RTI फाइल कर सकते हैं, अथॉरिटीज से जवाब मांग सकते हैं और कोर्ट तक जा सकते हैं दोस्तों। पर राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये समझने वाली बात है। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि जहाँ गवर्नमेंट के पर्याप्त एफर्ट्स नहीं है, वहाँ सिटीजन्स भी अपनी ओर से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ये सिटीजन्स की भी, सिविलियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो कंक्लूज़न मैं यही निकालता हूँ कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन सिर्फ एक सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइलेंट इमरजेंसी है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स है पर वो इनफ नहीं है। सल्यूशन तब आएगा जब गवर्नमेंट, सिस्टम और सिटीजन सब मिलकर इस पर काम करेंगे। तो दोस्तों, आशा है हम सभी लोग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पोल्यूशन को न सिर्फ एक सीजनल न्यूज़ माने, बल्कि इसको परमानेंट